बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पहली क्लास लेंगे। इसमें हम खबर करेंगे जो हमारा टॉपिक है आज का, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो चले टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डेटा क्या है। तो डेटा के रिलेटेड बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार ये डेटा कभी इंफॉर्मेशन लगता है, इंफॉर्मेशन कभी डेटा लगता है, तो ये क्या सीन है। तो आगे चल के हम कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लेक्चर को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि जो एग्जांपल्स है वहां से आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। डेटा, डेटा क्या है? देखिए, आप किसी से कोई उसका नाम पूछते हैं, उसके नाम को आप लिख लेते हैं, वो डेटा है। ये माइंड में रखिएगा, डेटा रिकॉर्डेबल चीज है। और वो चीज जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वो डेटा कहलाता है। आप नाम लिया, आपने नोट कर लिया, डेटा है। आपने उसका फादर्स नेम लिया, लिख लिया, डेटा है। एड्रेस लिखा, सेल नंबर लिखा, ये सारे का सारा डेटा है। इवन आप किसी की फोटो बनाते हैं, वो डेटा है। वीडियो लेते हैं, वो डेटा है। ये सारी चीजें रिकॉर्डेबल है, आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बात श्योर होगी कि डेटा इज रिकॉर्डेबल। वो चीज जो रिकॉर्ड ही ना हो सके वो डेटा नहीं हो सकती। दूसरा, डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है? मीन्स कि डेटे की ऐसी टाइप जिसके डेटे की मीनिंग तो है ही नहीं, इसी जगह पे इसकी मीनिंग है। मोस्टली डेटा खुद इट सेल्फ अपने आप को बयान नहीं करता, उसके कोई मीनिंग नहीं होते। जब हम उसको किसी कॉन्टेक्स्ट में लेके जाते हैं या किसी से रिलेट करते हैं तो देन उसके मीनिंग हमारे माइंड में आते हैं। तो समटाइम ये होता है, हम डेटा ले लेते हैं, बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसको अरेंज करके उसमें से कुछ डेटे को फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो वो जो पहले सारे का सारा डेटा होता है वो हमारे पास क्या होता है? रॉ डेटा होता है। अच्छा जी, डेटे की एग्जांपल्स जैसे नेम है, अभी मैंने आपको बताया किसी का आपने नेम स्टोर किया, वो क्या है? डेटा है। टेम्परेचर है, आप किसी पेशेंट का 4 दफा टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, तो टाइमिंग 2 PM पे टेम्परेचर इतना है, 6 PM पे इतना है, रात को 12 AM पे इतना है। तो ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, क्या नोट कर रहे हैं? टेम्परेचर क्या है? ऐसा डेटा है। नेक्स्ट है, डेटा मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। मैंने जैसे पहले आपको बताया, मोस्टली डेटा मीनिंगफुल नहीं होता। डेटा इज एनीथिंग दैट वी कैन रिकॉर्ड, और वो चीज जो रिकॉर्ड हो सकती है वो डेटा है। Every organization has its own specific data which is used to perform certain operations. अब देखिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेटा बहुत कीमती होता है। जैसे आप देखिए बैंक्स के लिए, जैसे आजकल सारे के सारे बैंक्स ऑनलाइन है। सारा का जो आप फॉर्म फिल करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं अकाउंट ओपन करते वक्त, तो वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन पड़ी हुई है। अकाउंट की इंफॉर्मेशन, कितना बैलेंस है, अकाउंट की टाइप क्या है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अब वहां पे बहुत सारे बैंकिंग ऑपरेशंस हैं,
वो किसकी बेस पे है, डेटा की बेस पे, ठीक है ना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से डेटा को स्टोर करती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, एक बैंक है, तो बैंक को क्या क्या चीजें चाहिए, वो आपसे लेंगे, आपका नेम क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप कोई बिजनेसमैन है, आगे उनके अकाउंट्स की कुछ टाइप्स है, या सेविंग अकाउंट है, करंट है, जो भी है, वो उस हिसाब से जो जो आपकी इंफॉर्मेशन डेटा है वो नोट करते जाएंगे। इसी तरह हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लें, तो वहां पे डॉक्टर्स और पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा वो डेटा है। आप किसी कॉलेज में देख लें, तो वहां पे टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड जो भी है वो डेटा है। स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सेल नंबर क्या है, वो कौन से कोर्सेज इनरोल करवाए हैं, उसकी फी का स्टेटस क्या है, उसकी बुक्स का स्टेटस क्या है लाइब्रेरी में, तो वो सारे का सारा क्या है, डेटा है। अब ऑर्गेनाइजेशंस इन इसको यूज इज यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। देखिए किसी कॉलेज में ये देखना है कितने लोगों की फी आ गई है या नहीं आई, तो उसी डेटा में से देखेंगे ना, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो कौन से सूबे से बिलोंग करते हैं, डेटा बताएगा, कितने स्टूडेंट्स कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, डेटा बताएगा। तो इसी तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज का डेटा रिकॉर्ड करती है, एम्प्लॉयज ये कौन से यूनिट में जाएगा, इसकी एज क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसको बोनस कितना मिलना है। तो ये सारी की सारी जितना भी है जो हम स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। इसकी कुछ आगे ऑपरेशंस हम और देखेंगे नेक्स्ट, आगे जाके कुछ एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखें, जैसे मैंने आपको पहले कुछ इंट्रो में बताया, तो डेटा आइडियाज भी में मुश्तमिल हो सकता है। जैसे 5 6 10 लोग हैं, वो आपको मुख्तलिफ आइडियाज देते हैं, तो वो आपके लिए क्या है, डेटा है। हालांकि वो आप अपनी तरफ से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आपके लिए क्या है, वो डेटा है। उन आइडियाज को जब आप एनालाइज करते हो, एनालाइज करने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज की बेस पे एक विजडम क्रिएट होगी, और विजडम क्रिएट करने के बाद आप कुछ एक्शन लेने के काबिल हो जाएंगे। तो ये सीन है कुछ। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हो सकती हैं, वो भी डेटा है। आप सर्वे करवाते हैं, वो चीज है, आप किसी चीज का किसी इलाके में सर्वे करवाते हैं, वो भी क्या है, आपका डेटा है। जैसे ये देखें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके कुछ आंसर्स हैं, यस नो यस नो, तो ये क्या है, आपके लिए डेटा है। इसी तरह ये आप समझ लीजिए कि ये किसी टेम्परेचर बताया, दिन का टेम्परेचर है, या ये कोई इंफॉर्मेशन है, सॉरी ये कोई डेटा है। ये सारी क्या डेटा की टाइप्स हैं। अब यहां से आपको कोई कुछ चीज आपके माइंड में नहीं आ रही, कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि आप इसके बारे में कोई एक्शन ले सके, कोई आप कुछ बता सके ये क्या है। जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, none of the above data sets have any meaning until they are given a context and processed into a usable form। जब तक इसको हम किसी चीज से रिलेट नहीं कर लेते, तो तब तक ये हमारे लिए यूजलेस है। अच्छा जी, आगे डेटा की टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। डेटा को कौन कौन से हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, नंबर्स। डेटा नंबर्स में हो सकता है, डेटा करेक्टर्स में हो सकता है। नंबर्स में आपके जैसे नंबर आ जाएंगे 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कुछ डेसिमल नंबर हो सकते हैं। यानी आपका जो न्यूमेरिक डेटा होगा वो नंबर्स में आ जाएगा। करेक्टर्स में क्या आएगा, आपके कुछ अल्फाबेट्स हैं, जैसे ABC, A to Z, स्मॉल लेटर्स एंड अपर लेटर्स। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, जैसे आप यूज करते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस में आप देखें यूज करते हैं @, ये सारे का सारा क्या है, डेटा है, डॉलर साइन है।
इसके बाद इमेजेस है, जितने भी इमेजेस है वो आपका डेटा है। ऑडियो, कोई स्पीच है, आप कोई स्पीच रिकॉर्ड करते हैं किसी की, तो वो स्पीच क्या है, आपका डेटा है, स्पीच। जब वो रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो वो आपके लिए क्या है, डेटा है। वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, आपकी ऑडियो भी होगी और वीडियो भी होगी। तो ऐसी रिकॉर्डिंग को, ऐसी चीज को हम वीडियो डेटा कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि नैब में जब वो किसी को बुलाते हैं तो वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जो एक कन्वर्सेशन उनके दरमियान हुई, जो क्वेश्चन आंसरिंग का एक सिलसिला हुआ, वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में अगर वो अदालत को पेश करना पड़े तो वो बंदा अगर कुछ जो आंसर्स में वो पीछे भी हटने की कोशिश करे तो उसका एक डेटा रिकॉर्डेड होगा। तो वो नैब वाले क्या कर लेते हैं, वो वीडियो बना लेते हैं, तो वो वीडियो उनके लिए क्या एज ए डेटा। तो यहाँ पे देखा हमने इसकी क्लासिफिकेशंस में क्या लिखेंगे, डेटा में बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिक डेटा, कैरेक्टर डेटा, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो डेटा। इसको जरा और डिटेल से देख लेते हैं। जैसे नंबर्स में हमारे पास क्या है, 0 to 9 है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसी बंदे की हमने एज लिखनी है तो वो न्यूमेरिक डेटा में आएगा, रोल नंबर है, टेम्परेचर है। इसके अलावा अल्फाबेट्स, कैरेक्टर्स में ये चीज आएगी, ठीक है, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स। और हमारे जैसे इसमें अल्फाबेट्स में क्या हो सकता है, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का जो नाम आप लिखेंगे, किसी सिटी का नेम लिखेंगे तो वो अल्फाबेट्स में होगा। इसी तरह स्पेशल सिंबल्स है, जैसे @ ऑफ है, हैश है, डॉलर साइन है, वगैरह वगैरह। इमेजेस है, ये डिस्कस हो चुका है अभी। और ऑडियो, वीडियो, ये सारे का सारे क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास है इंफॉर्मेशन। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देखिए, डेटा हमने कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया या आउटपुट आई, अब वो हमारे लिए क्या होगी, इंफॉर्मेशन। वो हमारे लिए क्या होगी, इंफॉर्मेशन। जैसे देखिए, मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज योर नेम, तो ये मैंने आपको डेटा दिया, ये डेटा आपको दिया, आप इसको प्रोसेस करते हैं, आप मुझे वो नाम बताते हैं, तो वो मेरे लिए क्या आउटपुट है, इंफॉर्मेशन है। Information can be reproduced again and again. Information depends on data. Organizations use information for decision making. चले इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बता दिया, तो प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेस होगा, डेटा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। अब देखिए, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में उसका डेटा पड़ा हुआ है। अब इस डेटे को बार बार आप प्रोसेस करने के बाद कई किस्म की इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। आप ये देखना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सिटी लाहौर से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं, तो आप इस डेटे पे प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करने के बाद कोई मतलब क्यूरी लगाएंगे, डेटाबेस की क्यूरी लगेगी कि ऐसे सारे के सारे लोग फिल्टर होकर बाहर आ जाएं जिनका सिटी नेम क्या है, लाहौर है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये जो आपके पास प्रोसेस होने के बाद चीज आएगी,
ये आपके लिए क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। ये सारे का सारा डेटा था। अब इसमें से ये आपके पास जो आपको चीज चाहिए थी वो क्या है, इंफॉर्मेशन। इसी तरह आप चाहते हैं ऐसे सारे लॉ ऑर्गेनाइजेशन में से मैं देखना चाहता हूं जिनकी एज 55 टू 60 है, तो वो सारे के सारे लोग आप प्रोसेसिंग करने के बाद यहां से निकाल सकते हैं। या फिर आप इस डेटे की बेस पे आप ये देखना चाहते हो कि ऐसे सारे लोग जिनकी सैलरी लेस देन 25,000 है, उन लोगों को सारे और सारे फिल्टर करके बाहर निकालो ताकि आइडिया हो जाए कि कितने लोग हैं, और वो नंबर्स देख के हम देखें कि कितने इन लोगों की सैलरी इंक्रीज कितने परसेंट करनी है। आया कि ज्यादा लोग हैं तो इनकी सैलरी 10% इंक्रीज करनी है, अगर लोग कम है तो इनकी 20% कर देते हैं। तो एक जो बजट रखा है वो देखने के लिए, तो इस डेटे में से प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपके पास है वो सारी की सारी क्या इंफॉर्मेशन है, तो वो आप इसी डेटे को यूज करते हुए बार बार कई दफा रिप्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है और ये आपके पास डेटा है। आगे है जी, इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। इसका ये मतलब है, ये जैसे ये अभी हमने इंफॉर्मेशन निकाली, ये इंफॉर्मेशन डिपेंड नहीं करती डेटे पे, बल्कि इंफॉर्मेशन डिपेंड करती है डेटे पे, और डेटा डिपेंड नहीं करता इंफॉर्मेशन पे। जैसे अगर डेटा नहीं है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन। मेरे पास डेटा होगा, उसको प्रोसेस करके मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो इसका ये मतलब हुआ कि डेटा does not depend upon information, but information depends upon data. Information depends upon data. Next है जी, organizations use information for decision making. ये देखो बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने, तो वो डेटा की बेस में, जैसे अभी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके कि ऑनर ये चाहता है कि मैंने सैलरी इंक्रीज करनी है, तो आप पहले ये देखें ये वाले कितने लोग हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी सैलरी लेस देन 25,000 है। तो वो जो लोग निकल के आएंगे देन वो देखेगा, और उसके बाद उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी आसान हो जाएगी कि मैं कौन सा एक्शन लूं। ठीक है, चलें इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने एक सेंसस करवाया, मर्दमशुमारी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक टीम घर में आती थी और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेती थी, कितने लोग रहते हैं, उनकी एज क्या है, और कितने साल का है, वो बच्चा है, वो बड़ा है, वो जवान है, सबकी मेल कितने फीमेल कितने हैं, और उनकी एजुकेशन कितनी है, हर एक की लिखते थे। आपके रूम्स कितने अवेलेबल हैं, देन टॉयलेट्स कितने हैं, आपका इनकम कितनी है, ये सारी चीजें वो ले लेते हैं। अब देखिए ये गवर्नमेंट के पास सारा डेटा इकट्ठा हो गया पूरे पाकिस्तान का। अब पूरे पाकिस्तान का डेटा तो इकट्ठा हो गया, अब गवर्नमेंट ने ये देखना है कि मेरे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है। यहां से पॉपुलेशन निकल आई ना हमारे पास, कितने लोग मेरे पास हैं। अब उस पॉपुलेशन की बेस पे गवर्नमेंट को डिसाइड करना आसान हो जाएगा तो मुझे कितना अनाज चाहिए, कितनी वीट मुझे गंदम इतनी स्टोर करनी है मुल्क के लिए, या और सर मेरे रिसोर्सेज कितने होने चाहिए। सेकेंडली यहां से इसी डेटे से गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन लेती है कि इतने लोग जो है, लिटरेसी रेट क्या है मेरे मुल्क का। अब लिटरेसी रेट कितने लोग पढ़े लिखे हैं, अब यहां से जो लिटरेसी रेट निकलेगा, ये देखिए इस डेटे से इंफॉर्मेशन निकली, और इस इंफॉर्मेशन से हम कोई एक्शन लेने के काबिल हुए,
हम को डिसाइड कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। पहले डिसीजन मेकिंग होगी, देन एक्शन होगा। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने कॉलेजेस और चाहिए, हमें कितनी यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमें कितने स्कूल्स चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस यूज इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। इसी तरह ये गवर्नमेंट के डेटे की मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह हर अदारे का जो डेटा होता है, उस डेटे में से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स निकलती हैं, उन रिपोर्ट्स की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सकती हैं। चले जी, इसी चीज को डेटा क्या इंफॉर्मेशन है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए ये नंबर आपके सामने आ रहा है 33, 11, 55, 22, 66। इस नंबर को जरा देखिए तो आपके माइंड में कुछ चीज आती होगी, यार ये नंबर क्या हो सकता है। मे बी ये किसी का अकाउंट नंबर हो, मे बी ये किसी का सेल नंबर हो, मे बी ये किसी का ग्रुप इंश्योरेंस नंबर हो, माइट बी ये किसी का जो लाइसेंस नंबर हो। क्या चीज है, बहुत सारे ख्यालात माइंड में आते होंगे, लेकिन हम कोई पेट नॉलेज इसके बारे में नहीं रखते। तो यहां पे हमारे लिए ये क्या है, डेटा है। मुझे कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या नंबर है, ये क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या है, डेटा है। अभी मैं इसको इसी से रिलेट करने वाला हूं। जब मैं इसको इसी से रिलेट कर दूंगा तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं। मैंने क्या दिया, द सेल नंबर ऑफ प्रिंसिपल शिबली कॉलेजेस 33, 11, 55, 22, 66। अब देखिए वही नंबर है। जब इसको मैंने इस प्रिंसिपल के साथ रिलेट कर दिया तो आपको नॉलेज मिल गया, वो इंफॉर्मेशन मिली कि अच्छा ये प्रिंसिपल का नंबर है। आप एक्शन ले सकते हैं, उनको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, चूंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। तो यहाँ पे अब आपके लिए ये डेटा क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन। चलिए और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। रेलवे सिस्टम में रेलवे का, रेलवे लाइंस का आना जाना, वो सारे का सारा कंप्यूटराइज्ड है। वहां जो भी ट्रेन ने इस वक्त आना है, इस वक्त जाना है, डेटा मौजूद है। इसी तरह आपका जो फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है, कौन सी फ्लाइट इस वक्त जा रही है, इस वक्त आ रही है। बहुत सारी पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे ये सिंगापुर एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन है, ये पाकिस्तान एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एयरलाइंस है। वो सारी का सारा उनकी जो फ्लाइट्स का जो स्केड्यूल है वो सॉफ्टवेयर में वो डाल देते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर में सारे का सारा डाल दिया, वो हजारों फ्लाइट्स हैं, एक दिन में कई 100 फ्लाइट्स मूव होती हैं। अब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ नॉलेज चाहिए। अब हम उस हजारों फ्लाइट्स में से, वो जो हजारों फ्लाइट्स अवेलेबल है, डेटा उसका जो अवेलेबल है, वो क्या है, डेटा है। वो हमारे लिए क्या है, डेटा है। लेकिन मुझे जो चाहिए, मुझे स्पेसिफिक फ्लाइट का चाहिए। मैंने अगर एक जगह से लाहौर से दुबई जाना है, तो मुझे सिर्फ लाहौर से दुबई की फ्लाइट्स का और कौन कौन सी डेट को वो जा रही है, वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो वहां से लेंगे, हम उसी डेटे में से लेंगे। तो वो जो वहां पे पड़ा हुआ है वो डेटा है हमारे लिए। लेकिन जो हमें उस डेटे की जो डेटा हमारे पास आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन है। जैसे देखें, मैंने पीआईए का सर्च इंजन को, पीआईए की वेबसाइट पे जाके मैंने फ्लाइट को सर्च करने की कोशिश की। तो मैंने वहां पे कुछ इस तरह लिखा, सिलेक्ट योर डेस्टिनेशन। मैंने लिख दिया जी मैंने लाहौर से फ्लाई करना चाहता हूँ, वहां कराची जाना चाहता हूँ। कौन सी डेट को, 27 जून 2020। अब बहुत सारी फ्लाइट्स हैं वहां पे अवेलेबल, लेकिन मुझे ये चाहिए जो लाहौर से कराची जाए।
लाहौर से इस्लामाबाद भी होगी और भी बहुत सारी फ्लाइट्स होगी, ये लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। मैं प्रोसीड करता हूँ, प्रोसीड करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई। ये क्या करता है, जो उसकी प्रोसेसिंग है वो क्या करते हैं कि जिस डेट को आप सर्च करते हैं वो उस डेट से लेकर आगे 7 डेज तक एक वीक का स्केड्यूल आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे देखें, मैंने 27 की डेट लिखी थी और 28, 29, 31, 2, 3 जुलाई तक मुझे इंफॉर्मेशन दे दी। उन्होंने मुझे बता दिया जी 27 को सैटरडे है और यहाँ हमारी 3 PM में कोई फ्लाइट नहीं है और 6 PM में PK305 अवेलेबल है। संडे को ये अवेलेबल है, मंडे को 3 PM में भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल। तो ये जो सारा डेटा फिल्टर हो गए हजारों डेटे में से, ये मेरे पास सिर्फ लाहौर कराची का एक वीक का जो मेरे पास डेटा आया, ये मेरे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन। एक सर्वे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ आइडियाज, किसी की ऑब्जर्वेशंस या सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अगर आपको एक असाइनमेंट दी जाए कि आपने सर्वे कंडक्ट करना है और उस सर्वे में क्या करना है, जितने भी सिटी के बॉयज कॉलेजेस है वहां जाना है, वहां जाके आपने वो बच्चे ढूंढने जो स्मोकिंग करते हैं। हाउ मेनी स्मोकर्स आर अवेलेबल इन सिटी कॉलेजेस, बॉयज कॉलेजेस में। A survey is conducted among different colleges of city। जैसे हम फैसलाबाद में मैं रहने वाला हूं तो फैसलाबाद लिख दिया। The purpose of conducting this survey is to find out the number of smokers from the colleges of the city. For completion this assignment you have to collect the data। आपको डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा from different colleges। तो अगर आपने कॉलेज 1 में गए, कोई नाम है, किसी पहले कॉलेज में गए, वहां आपको 36 स्टूडेंट्स उन्होंने बताए जी हमारे पास ये 36 स्टूडेंट्स स्मोकिंग करते हैं। कॉलेज 2 में 42 है, थर्ड में 27 है, 15 है, 65 है एंड सो ऑन। ये आप एक सर्वे कंडक्ट किया, आप एक कॉलेज में गए, वहां की मैनेजमेंट या कैसे भी आपने वो डेटा इकट्ठा किया, कोई भी आपका डेटा कलेक्शन का मोड हो सकता है, आपने वो डेटा इकट्ठा कर लिया, अब ये आपके पास डेटा है। ठीक है, अब इसी को आप बताते हैं मैं फलाव कॉलेज में गया, वहां से इतने बच्चे स्मोकर थे, दूसरे कॉलेज में गया, वहां ये इतने बच्चे स्मोकर थे। तो यहां से आपको कोई आइडिया नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत ज्यादा बच्चे सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे स्मोकिंग करते हैं वहां पे, या ये तो बहुत कम बच्चे स्मोकिंग करते हैं, यहाँ आप ये नहीं कह सकते। चले, अब आपने क्या किया, आपने वो सारे स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो विजिट किए, फर्स्ट कर लीजिए, सपोज कर लिए ये 36,742 है और उसमें से जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं वो पूरे सिटी में 1495 है, 1495। आपने यहाँ पे फार्मूला लगाया, ये जो फार्मूला है ये क्या हो रहा है, एक्चुअली ये प्रोसेसिंग हो रही है। ये क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है। आपके पास ये डेटा था, इस डेटे पे आपने प्रोसेसिंग की और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिला, ये आउटपुट मिली। तो ये आपके लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। आप देखें, यहां से भी हो सकता है आपको आइडिया ना हो यार ये बहुत ज्यादा बच्चे हैं या बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन जब आपको ये पता चला 4% स्मोकर्स की परसेंटेज है, तो आपके माइंड में बड़ा इजीली आप अंडरस्टैंडेबल ये फिगर है। ये एक जो डिजिट है ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हर 100 में से 4 बच्चे स्मोकिंग करते हैं। आया ये ज्यादा या कम है ये और बात है, लेकिन यहां से हमें ये पता चल रहा है हर 100 में से 4 बच्चे स्मोक करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है यहाँ आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी डेटा क्या और इंफॉर्मेशन क्या। अच्छा, आगे चलते अब डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डेटनम। ये डेटनम एक लतीनी ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है टू गिव समथिंग, किसी को कुछ चीज देना। तो डेटा एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, इसको जो चीज हम देते हैं वो डेटा है, और जो हमें प्रोसेसिंग के बाद मिलती है वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। जो हम इसको देते हैं एज ए इनपुट वो क्या हमारे पास डेटा है। तो टू गिव समथिंग, हम कंप्यूटर को कुछ चीज देते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, डेटा है। इंफॉर्मेशन क्या है, ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड इन्फॉर्मेर। डेटा इज रॉ फैक्ट, ये पहले डिस्कस हो चुका है। प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन है। डेटा मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज मीनिंगफुल। डेटा इनपुट टू एनी सिस्टम मे बी ट्रीटेड एज डेटा। अभी मैं जो डिस्कस किया, इसी चीज को कुछ चीज देने को क्या कहते हैं, डेटा। आउटपुट ऑफ आफ्टर प्रोसेसिंग सिस्टम इज इंफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेसिंग के बाद हमें जिस इंफॉर्मेशन मिलेगी इसको हम एज ए आउटपुट कहते हैं, और डेटा को हम ट्रीट करते हैं एज ए इनपुट। डेटा अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट। जो एग्जांपल्स में हमने देखा, अंडरस्टैंडिंग इज इजी, इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इजी है। डेटा may not be in order, information should be in order. एग्जाम्पल सर्वे डेटा, उस सर्वे से जो आपने लिया वो डेटा है। एग्जाम्पल रिपोर्ट, सेंसिस रिपोर्ट, यहाँ सेंसिस डेटा नहीं है, सेंसिस रिपोर्ट है। जैसे हमने पीछे इस एग्जाम्पल भी ली थी, मैंने आपको दी थी, सेंसिस में से हमने निकाला लिटरेसी रेट कितना है, तो वो जो रिपोर्ट निकल के आई है वो हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है। या फिर हमारे मुल्क में पॉपुलेशन कितनी है, बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, तो ये जो रिपोर्ट्स निकलेंगी वो हमारे लिए क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। आगे चलते हैं जी, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग इज द सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक साइकिल है, अभी जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको जो बताया था, डेटा दिया जाता है कंप्यूटर को, वो प्रोसेस करता है और बाद में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्चुअली ये वाला साइकिल ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेटा प्रोसेसिंग इज अ सेट ऑफ ऑपरेशंस यूज्ड टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास इसमें 3 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है इनपुट, उसके बाद क्या है आउटपुट, प्रोसेसिंग, और थर्ड में क्या है आउटपुट। डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स, इन विच द वन इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग, एंड द थर्ड वन इज आउटपुट। These 3 steps constitute the data processing cycle. जैसे देखें, ये इनपुट है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कहलाता है। यहाँ पे जो हम इनपुट करते हैं ये एक्चुअली क्या है, डेटा है। इनपुट क्या कहलाता है, टू गिव समथिंग, एंटर समथिंग, ठीक है। जैसे आप कीबोर्ड से कुछ चीज एंटर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अब देखें ना, आपने अगर अल्फाबेट्स को एंटर करना है तो आप यूज करते हैं कीबोर्ड। अगर आपने किसी इमेजेस को स्कैन करना है तो हम यूज करते हैं स्कैनर। अगर आपने कुछ स्पीच रिकॉर्ड करनी है तो आप यूज करते हैं माइक। अगर आपने कोई पिक्चर लेनी है तो आप डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, या फिर आप वीडियो कैम यूज करते हैं वीडियो के लिए। तो ये सारे का सारा डेटा आप जो आगे कंप्यूटर को देना चाहते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है, डेटा। इस ऑपरेशन को हम कहते हैं, ये इनपुट एक ऑपरेशन है। इनपुट क्या है, ऑपरेशन है। एक्चुअली जो चीज हम बेच रहे हैं वो क्या है, जो चीज हम इनपुट कर रहे हैं वो क्या है, डेटा।
अब वो प्रोसेसिंग हो रही है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, ये कहलाती है आउटपुट, जिसको हम कहते हैं जी ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो आउटपुट एज ए इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड होगी। इसके लिए आप मॉनिटर यूज करते हैं, आप स्पीकर यूज करते हैं, कुछ भी सुननी है, आप प्रिंटर यूज करते हैं, अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हम प्रिंटर यूज करेंगे। तो ये एक जो साइकिल है हमारे पास, जिसमें तीन चीजें हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है, दैट इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। इनपुट क्या है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग डेटा टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ चीज देते हैं, वो कोई चीज मतलब डेटा। वो डेटा क्या? न्यूमेरिक डेटा हो सकता है, करेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फाबेटिक डेटा हो सकता है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वो सारे का सारा डेटा जो हम देते हैं। ऐसे प्रोसेस को देखें, इनपुट क्या है? तो प्रोसेस, ऐसा अमल, इस अमल को हम कहते हैं इनपुट। The user enters the data by using input devices such as keyboard, mouse, scanner. Processing क्या है? The data is manipulated or to processed or transform it into information is in the processing operation. Actually क्या है? यहाँ पे डेटा चला गया, अब मशीन ने, आपके सीपीयू ने, कंप्यूटर के सीपीयू ने उसमें कोई ना कोई प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज बाहर निकाली, हमें दी, वो क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन। अब जो चीज कर रहा है, जैसे आप कहते हैं जी ये 2, कंप्यूटर को दिया 2, फिर आपने ऑपरेशन बता दिया प्लस करना है, ये प्लस क्या है? ऑपरेशन है, ये 2 क्या है? डेटा है, फिर आपने कह दिया 5 इक्वल टू। अब ये देखें, ये जो 2 + 5 है, ये आपने मशीन को दिया, ये एज ए इनपुट है, डेटा है, ये इनपुट है और ये डेटा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है, सीपीयू क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके बाद उसने ये आपको आंसर दे दिया, आउटपुट दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन या आउटपुट। आगे आउटपुट, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग process data from CPU and show it by using output devices like monitor, printer and speaker, plotter, etc. एक छोटी सी एग्जांपल है, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। आपने लिखा है 45 मल्टीप्लाई बाय 32, आपको इसका आंसर नहीं पता, आप मशीन का सहारा लेते हैं या किसी दिमाग का सहारा लेते। अगर किसी इंसान को कहते हैं तो वो भी दिमाग से प्रोसेसिंग करेगा ना इसकी। तो आपने दिया 45 मल्टीप्लाई बाय 32, ये मशीन को दे दिया आपने, मशीन ने यहाँ पे क्या किया है? प्रोसेसिंग की है, ठीक है, ये आपने डेटा दे दिया मशीन को, मशीन ने क्या की? प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद वो आंसर आ गया, ये हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है, आउटपुट इंफॉर्मेशन। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आपको डेटा और इंफॉर्मेशन को समझने में काफी आसानी होगी। इनपुट, प्रोसेसिंग, सीपीयू और आउटपुट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।